से वर्ष कर रहा हूँ कराची से। रुकन शूरा सैयद साहब की मौजूदगी में पहले तो दुआ की अर्ज करनी है कि हुजूर हम सब घर वालों के लिए दुआ कीजिएगा। और दूसरा मेरा मसला ये है कि कान में बड़ी शिद्दत के साथ तकलीफ होती है, इसके लिए कोई इलाज हो या कोई वजीफा हो तो ज़रूर इरशाद फरमाइएगा। बहुत नवाजिश होगी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन आमीन। जी हुजूर क्या फरमाएंगे कान में अगर दर्द हो जाए किसी के? कान में दर्द हो या कान में सीटियां बज रही हों या कान में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर या समीओ 21 मरतबा पढ़कर कान में दम कर दें, या जो मरीज़ है उसके कान में कोई 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर या समीओ पढ़ लेंगे और दम कर देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के इस नाम की बरकत से कान का दर्द जाता रहेगा। ज़ाहिरी मामलात भी आप देखें, आजकल डॉक्टर्स जो है कहते हैं कि ये जो कॉटन बड होता है ना उसका इस्तेमाल ना करें। बात कहते हैं भाई बहुत मेल जमा हो रहा है। याद रखिए जो कान का मैल है ना उसको मैल समझते हैं, ये असल आपकी ग्रीस है कान के अंदर की। जी हाँ, ये बहुत सी चीज़ों को आपकी रोक देती है कान में अंदर जाने से। तो बहुत लोग होते हैं वो कान को बस जो है कॉटन बड से साफ गुस्ल किया आप जनाब, वो लगे हुए हैं और इतनी सारी कॉटन बड यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए आप ख़ुद भी ENT किसी स्पेशलिस्ट से पूछ लें, वो आपको यही बताएंगे। बस ज़ाहिरी तौर पर आप अपने जो है वो तौलिए से या रुमाल से उसको ऊपर से साफ़ कर लें। बहुत ज़्यादा कॉटन बड का इस्तेमाल जो है उसको खुजाते रहना वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। इसका इस्तेमाल से नुकसान पहुंचता है, कान के पर्दे को भी नुकसान पहुंच सकता है बहुत ज़्यादा जब आप ये करेंगे। या जो है वो ऐसे ही अताई डॉक्टरों से या अताई हकीमों की चीज़ें लेकर आपने कोई ऑयल डाल दिया उसके अंदर बिला सोचे समझे, या यूट्यूब पर कोई नुस्खा आपने देखा और कहा कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, बग़ैर डॉक्टर के पूछे बगैर आपने इस्तेमाल कर लिया, वो भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए पूछ कर अमल करें और ये कॉटन बड वगैरह का इस्तेमाल ना करें। 21 मरतबा या समीओ पढ़कर दम करें या किसी से दम कराएं, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ये एक मैसेज आया कि शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने का कोई वजीफ़ा, कोई ऐसी दुआ बताएं कि शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो। यहाँ या शहीदो इन्होंने बताया था, या समीओ है, मैंने बताया था सही। तो या शहीदो, तो मैं दोबारा उसको करेक्शन कर रहा हूँ, आपको बताऊँ। या समीओ कहना, समी अल्लाह का नाम है, 21 मरतबा पढ़ना है। या शहीदो नहीं पढ़ना, या समीओ पढ़ना है। सही जी। शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो। 3 वज़ाइफ पूछे गए थे। एक तो पहला था कि बच्ची जो है ना वो बहुत रोती है, तो उसके लिए यह है कि आप 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास पढ़कर अपनी बच्ची पर दम कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़िद वगैरह हुई और रोते हुए इंशाअल्लाह ये मामला आपका दुरुस्त हो जाएगा। एक और था वजीफ़ा के बे औलादी के हवाले से, इसके लिए जो है दोनों मियाँ बीवी हर नमाज के बाद 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आप पढ़ा करें। 300 बार बिस्मिल्लाह शरीफ इंशाअल्लाहुल करीम आप साहिब औलाद हो जाएंगे। बाकी घर में लड़ाई झगड़े नाचाकियों के मामला जो हैं, अभी आखिर में जो वजीफ़ा पूछा गया, बाज़ औक़ात मियाँ बीवी में भी अनबन बन जाती है, हो जाती है। तो इसके लिए आप जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद लाहौरी नमक लीजिएगा 1001 दफ़ा, या वदूदू पढ़कर उस नमक पे दम कीजिएगा। वो नमक आप खाने पीने में इस्तेमाल कीजिएगा, अपने शोहर को खिलाएं। अगर बीवी का मसला है तो वो भी खा सकते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ों के हवाले से इंशाअल्लाह मोहब्बतें सलामतियाँ पैदा होंगी इंशाअल्लाह। ये जुनैद भाई यहाँ मैं अर्ज़ करूँ कि ये भी बहुत सारे घर में होता है, उसमें भी कोई परवाह नहीं होती है। शौहर ने बीवी से ताल्लुक़ मुनक़ता किया हुआ है, कोई परवाह नहीं है उनको, और उस पर गुजारने देखें आप उसके हुकूक कितने ज़ाया कर रहे हैं। मतलब उसको बद अखलाक़ी कर रहे हैं उससे, और बिला वजह उस पर गुस्सा कर रहे हैं, बाज़ गालम गलोच करते हैं, बाज़ औक़ात मार पीट की भी नौबत आ जाती है। तो ये जो वजीफ़ा बताया गया ज़बरदस्त वजीफ़ा है, या वदूदो पढ़ें आप नमक पर, और उस नमक की आपने जब इस पर आपने दम कर लिया है ना, उसकी आपने जो है वो ये भी कोशिश करनी है कि उसका अदब भी करना है। वैसे तो हर अल्लाह की नेमत का अदब करना है, मगर चूँकि उस पर दम कर दिया गया है, ऐसी भरनी को जिस पर दम कर दिया गया उसको ज़मीन पर भी नहीं रखना आपने। इंशाअल्लाह।